नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। हमारे सभी दर्शकों को दिवाली के इस पर्व पर आने वाले त्योहारों में भाई दूज के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज का त्यौहार हमारे पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भैया दूज का ये त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला त्यौहार है। आखिर ये भाई दूज का त्यौहार हमारी पौराणिक परंपरा में कब से मनाया जाता है और इसकी क्या क्या महत्ता है, आइए जानते हैं संत आशाराम जी बापू के सत्संग से। यम यमी भाई बहन थे। वर्षों से भाई बहन बिछड़ गए थे। यमराज ने आखिर अपनी बहन को खोज लिया और बहन ने अपना सहोदर पाकर हिस्सों में उनके लिए भोजन बनाया, तिलक किया, स्नेह से अपने भैया को भोजन कराया। यमराज प्रसन्न होकर बोलते, बहन जो मांग ले सुधे। बोले भैया, बहन को कितनी प्रसन्नता होती है कि अपना भाई उसके घर आए या उसके हाथ का भोजन ले। आज के दिन को अमर बनाने के लिए मुझे वरदान दे दो कि आज के दिन जो भैया अपनी बहन के यहाँ भोजन करे उसको तुम्हारे यम पास से मुक्ति हो जाए, यम दंड से मुक्ति हो जाए। तो बोले बहन, इससे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। सदा के लिए तो नहीं, लेकिन वर्ष भर भाई के लिए किया हुआ बहन का शुभ संकल्प फलेगा। लेकिन बहन का, भाई का भी तो कर्तव्य है बहन के प्रति अपनी कृतज्ञता, कर्तव्य निष्ठा दिखाए। तो आज की यम द्वितीया के नाम से तिथि का जो भाई बहन अपनी सगी बहन नहीं हो तो पड़ोस की बहन में जहाँ मन हिलचाल करता, उसके प्रति भी बहन की दृष्टि अथवा भाई की दृष्टि करके जो आज के दिन उनका भाव स्नेह संबंध जोड़ेगा, उनका मंगल होगा। फिर तृतीया, चौथ और लाभ पंचम, व्यापारी लोग अपने धंधे का मुहूर्त बहुरत आदि लाभ पंचम को कर देते। दीपावली के इस पर्व पर संत आशाराम जी बापू अपने भक्तों के बीच नहीं है, परंतु कारावास में रहते हुए भी उनको अपने भक्तों का भरपूर ख्याल है। साथ ही साथ उनका भी ख्याल है जिनसे वे हर दीपावली पर मिलते थे, अर्थात भारत देश का वो पिछड़ा वर्ग जिनकी तरफ शायद भारत देश के लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। हमारे घर में हम दिए जलाते हैं, हजारों रुपए पटाखों में खर्च कर देते हैं, परंतु इस बात पर ध्यान नहीं देते कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक टाइम की रोटी भी जुटा पाना बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे लोगों के घरों में दिया जलाना, उनके घरों में नए कपड़े देना, मिठाई देना और महीने महीने भर का राशन देकर आना, ये परहित की भावना का भाव तो संत आशाराम जी बापू जैसे संतों का ही हो सकता है। इसीलिए संत आशाराम जी बापू कारावास से भी उन लोगों का ध्यान रखते हैं। भारत भर के विभिन्न इलाकों में दीपावली पर इस बार विशेष रूप से भंडारे किए जा रहे हैं। ये दीपावली का पर्व और इस प्रकार के भंडारे केवल दिवाली के दिन ही नहीं, बल्कि दिवाली से 15 दिन पूर्व और दिवाली के 15 दिन बाद तक चलते हैं, अर्थात एक महीना लगातार भारत की विभिन्न जगहों पर ऐसे भंडारे किए जाते हैं संत आशाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा। आइए देखते हैं उन भंडारों की कुछ झलकें जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जा रहे हैं। इस प्रकार के भंडारे ग्वालियर, छिंदवाड़ा, जालंधर, भावनगर गुजरात, केसरापल्ली उड़ीसा, वाडेल महाराष्ट्र, मालेगांव महाराष्ट्र, बड़ौदा गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश और होशियारपुर राजस्थान, बांसवाड़ा राजस्थान, गाजियाबाद, कोटा, शाहजहाँपुर और प्रयागराज इलाहाबाद में किए गए। भारत के ऐसे तो बहुत से क्षेत्र हैं, परंतु हम समय अवधि की कमी के कारण पूरे क्षेत्र आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। आइए देखते हैं उन भंडारों की कुछ झलकें।
सबका मंगल सबका भला चाहने वाले संत परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने कारावास से अपने भक्तों के लिए भी एक संदेश भेजा है। क्या है वो संदेश और आखिर क्या कहना चाहते हैं वो अपने भक्तों को, आइए जानते हैं संत आशाराम जी बापू के कारावास से आए उस पत्र को देखकर। सबका मंगल सबका भला चाहने वाले परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने जोधपुर के कारागृह से अपने भक्तों के लिए भेजा एक संदेश। पूज्य बापू जी के पावन वचन। ओम ओम ओम। ये दिवाली साधकों को बाह्य दर्शन तो नहीं कराती, लेकिन मेरे आंतरिक अनुभव से तुम्हारी श्रद्धा भक्ति तुम्हें एकाकार करने में बड़ी मदद करेगी। बाह्य संयोग सदा किसी का नहीं रहता और मूल गुरु का मैं, ईश्वर का मैं, आत्मा का मैं एक ही है। वह शिष्य का मैं श्रद्धा प्रीति ज्ञान से गुरु के मैं से तदाकार होने लगता है तो सहज में ही साधक शिष्य उस परमात्मा के मैं में पावन होने लगता है। वे धनभागी हैं, धन्या माता पिता धन्यो। शिवजी का ये श्लोक आप जानते हैं। जो गुरु का मैं, ईश्वर का मैं, सभी ईश्वरों का ईश्वर, ब्रह्म परमात्मा का मैं, सद्गुरु चेतन रूप आनंद रूप है। उसी में हयात गुरु को जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापक मानकर सुनते हैं, ध्याते हैं, वो अपने गुरु स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को अपना ही आत्म स्वरूप जानकर मुक्तात्मा महात्मा हो जाते हैं। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम गुरुजी, ओम प्यारे जी, ओम प्रभु जी, ओम मेरे जी। आत्मविलास में, आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होने लगते हैं। जहाँ चक्रवर्ती राजा का सुख, देव गंधर्व देवताओं का सुख बाह्य है, तुच्छ है, प्यारे प्रभु का, प्यारे गुरु का, प्यारे शिष्य का वह स्व का सुख, स्व का आनंद है। पर का सुख परेशान करता है, संसार में रुलाता है, जन्म मरण में भटकाता है। स्व का सुख सदा पास में है, जब चाहे गोता मारो, जब चाहे स्मृति कर लो। ओम आनंद, ओम आनंद। ये नए साधकों के लिए है। जो पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा यात्रा कर लेते हैं उनको सहज होता है। उनके लिए जेल जेल नहीं, जोधपुर जोधपुर नहीं, सुख सुख नहीं, दुख दुख नहीं। ये सब आभास मात्र ऊपर से ही हो रहा है, होकर बदलने वाली परिस्थितियां हैं। जैसे समुद्र में तरंगे, फेन, बुदबुदे, झाग, भंवर, तूफानी और शांत तरंगे हैं, परंतु मूल गहरे पानी में ये सब उल्लास मात्र है। वैसे ही ये जगत सारा उल्लास मात्र है। तुम्हारा वास्तविक मैं ब्रह्म है, जगदीश्वर है, गुरु स्वरूप है, चैतन्य रूप है, जो तुम्हें कभी छोड़ ना सके, जिसे तुम छोड़ ना सको। मेरा सच्चित आनंद स्वरूप कोई कोई जाने रे, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। व्यास वशिष्ठ जी ने, साईं लीलाशाह जी ने मिठाई बनाई, मैंने खाई तुम्हें खिलाई, ऐसी उत्तम दिवाली मनाई। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। जोधपुर आने की इस घटना ने साधकों को तपस्वी बना दिया है। गुरु की याद में, विरह में चित्त पावन हो गया है। पावन मिठाई गुरु कृपा की पचाने वाले मेरे प्यारे साधक इस आज के संदेश को दूर दूर तक सुनेंगे और अब जल्दी भीतर से तो मिल रहे हो, बाहर से भी जल्दी मिलोगे। है ना खुशी की खबर। सत्य को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं, गुरु और प्रभु परे नहीं, पराए नहीं, दूर नहीं, हाजरा हजूर। ओम प्रभु, ओम गुरु, ओम शांति। मौन हो जाओ और मन में कहो आ जाओ, आ जाओ। भीतर से तो हो, बाहर से भी आ जाओ। आज दीपावली और कल नूतन वर्ष तुम्हारा मधुमेह हो। कल सुबह भी बिस्तर पर ही प्रसन्नता ज्ञान ध्यान से मस्त हो जाना, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप मस्त है ही। ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप। दिवाली के 4 काम, ये सत्संग तो तुमने बहुत सुना है। जिसने नहीं सुना उसे दिवाली की कैसेट सुननी चाहिए, सत्य साहित्य पढ़ना चाहिए। घर नहीं 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने आप की शाश्वत सुख व ज्ञान जहाँ। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू। जोधपुर जेल के बाहर भक्तों की श्रद्धा का एक बहुत बड़ा प्रमाण देखने को मिला। संत आशाराम जी बापू के भक्त
जहाँ उस जेल के बाहर थे तो मानो लग रहा था कि वो जेल नहीं कोई मंदिर हो। उस जेल के बाहर भक्त लोग अपने गुरु के दर्शन के लिए खड़े थे। दिवाली के इस पर्व पर उन्होंने बाहर दिए जलाकर और उस जेल को प्रणाम करके दंडवत करके अपनी दिवाली मनाई। आइए उन भक्तों की श्रद्धा का भी एक दृश्य देखते हैं कि किस प्रकार लाखों लोग भाव विभोर हो गए संत आशाराम जी बापू के दर्शन के लिए जोधपुर जेल के बाहर। दीपावली पर और भी बहुत से कार्यक्रम विभिन्न जगहों पर हुए। उनमें से कुछ जगहों पर संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर प्रार्थना, जप और अनुष्ठान भी किए गए। कई जगहों पर हवन किए गए तो कई जगहों पर श्री आशा रामायण जी के पाठ किए गए। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर विशेष त्यौहार दिवाली के दिन हजारों लोगों ने जगह जगह अपने अपने घर पर भी जप किया, प्रार्थना की और श्री आशा रामायण जी के पाठ किए। ऐसी ही कुछ जगह थी प्रयागराज, ऊना हिमाचल, कटनी मध्य प्रदेश और भी विशेष जगहों पर इस प्रकार के कार्यक्रम मनाए जा रहे थे। करोल बाग दिल्ली में विशेष पूजा का भी आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं इनके भी कुछ दृश्य। बिहार में जहां कई जगहों पर कीर्तन यात्रा निकालकर भगवान नाम जप और सुमिरन से पूरी जगहों को पावन किया गया, जगह जगह रैलियां निकाली गई, कीर्तन यात्राएं निकाली गई, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में रामाभाई का सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। और दीपावली के इस पर्व पर गाजियाबाद में पूजा बहन का सत्संग कार्यक्रम रखा था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन भी दिया है। हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर से भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनें इस दिन अपने भाइयों की लंबी आयुष्य की कामना करते हैं।
हम भी मंगलमय टीम की तरफ से आप सभी की लंबी आयुष्य की कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि आपका पूरा वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो और आपके जीवन में मंगलमय दिवाली हमेशा खुशियां लेकर आए। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ, उन शास्त्रों और पुराणों की अनोखी खबरों के साथ जो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।